नमस्कार। ये गली क्रिकेटर्स हैं जिनका सपना हिंदुस्तान के लिए खेलना था पर पूरा नहीं हो पाया। व्यक्तिगत मसले मसाइल थे और आर्थिक स्थिति में दीमक लगा हुआ था। इस वजह से फिर भी अंदर की जो आग है क्रिकेट खेलने की वो तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। मेरा नाम अभी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अभिषेक का ब्लॉग। इस ब्लॉग में आज मैं दिखाऊंगा टूर्नामेंट तक जाने के सफ़र के बारे में। गली क्रिकेटर्स ये हमारे टीम के मेंबर्स जो कि कुछ और मेंबर्स का इंतजार कर रहे हैं। ये बाराबंकी का एरिया है और इस एरिया में हम लोग खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। इन सब का सपना क्रिकेट खेलने का था। हालांकि हिंदुस्तान में जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले क्रिकेट को पूछता है और क्रिकेटर ही बनना चाहता है। फिलहाल हम सब गाड़ी पर सवार होकर अपने क्रिकेट टूर्नामेंट की पिच की तरफ रवाना हो चुके हैं। हमारे आगे जा रही गाड़ी हमारे टीम मेंबर्स की है। 3-4 गाड़ियां हैं, सब पर आपको बदले बदले नंबर मिलेंगे क्योंकि जिस एरिया में हम रहते हैं वो बॉर्डर एरिया है। सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी और कौन से पड़ते हैं ज़िले और पड़ते हैं आसपास गोंडा, पर ये नंबर सीतापुर बाराबंकी का है। एक एक गाड़ी पर 3-3 सवार हैं, कई बार 4-4 सवार होते हैं क्योंकि ये मुफलिसी के दिन होते हैं जब हम गली क्रिकेट खेल रहे होते हैं। एक के पीछे एक गाड़ी ऐसे लगी हुई जैसे चींटी के पीछे चींटियाँ चलती हैं। ये सब मदमस्त हैं, जवान हैं, हिंदुस्तान के नौजवान हैं। बेरोज़गार तो इनको नहीं कह सकते क्योंकि कुछ ना कुछ ये करते हैं, इसलिए बेरोज़गार नहीं करेंगे। संडे का दिन है और आप एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ हमारी गतिविधि को। हम भी पीछे गाड़ी पर बैठे हुए हैं। चलाना हम कम पसंद करते हैं, बैठना हम ज़्यादा पसंद करते हैं। ये देखिए हमारे साथ हम 3 भाई हैं और तीनों तबाही हैं। कह सकते हो कि हम लोग अच्छा क्रिकेट खेलते रहे हैं गली क्रिकेट में। पैसे से हम एक गेंदबाज हैं पर मजबूरी में कभी कभी बल्लेबाजी भी करनी पड़ती है। ये 3 लोग सवार हैं एक गाड़ी पर और ये मुस्कुराते हुए चेहरे 2 लोग हैं। ये जो आगे वाला लड़का है ना, इसके क्रोमोसोम बढ़ जाने की वजह से इसकी लंबाई 6 फीट 4 इंच के आसपास पहुंच चुकी है क्योंकि अमूमन उत्तर भारत में इतनी लंबाई पाई नहीं जाती है। कुछ लोगों ने हमसे कहा कि आप पूरा ब्लॉग दिखाइए। ये हमारे लखनऊ की सन्नाटे भरी सड़कें हैं जहां पर दोपहर के वक्त लोग कम निकलते हैं और इस तरह के क्रिकेट प्रेमी या आशिक या स्कूल से आते हुए बच्चे ही आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब हम महिंगवा के एरिया में पहुंच चुके हैं। महिंगवा रेवामऊ, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, पर जो लोग बक्सी तालाब, इटौंजा या लखनऊ के रहने वाले हैं और इस क्षेत्र में उनकी रिश्तेदारी है या तो आते जाते रहे हैं तो उनको पता होगा। ये फैक्ट्री का एरिया है। हालांकि इधर फैक्ट्री कम पाई जाती हैं पर कुछ लोग यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर लोकल लोगों को काम नहीं दिया जाता है क्योंकि लोकल लोगों को काम देने से वो लोग कंपनी में तोड़फोड़ मचा सकते हैं और कंपनी के मेंबर्स के साथ छेड़खानी भी कर सकते हैं क्योंकि लोकल होने का कुछ तो फ़ायदा होता है। कहते हैं ना कि घर का तो हर कुत्ता शेर होता है। बस यही मसला है। वीडियो में हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर ये जो कंपनी है फैबकॉन, आप लोग इसको गूगल पर सर्च कर सकते हो। ये किसी बीजेपी लीडर गुप्ता की है। गुप्ता लोग बहुत पैसे वाले होते हैं ऐसा मुझे सुनने में आया क्योंकि लोग मेहनत बहुत करते हैं। इनका जो काम धाम होता है ना, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस वालों के पास बहुत पैसा होता है सरकारी नौकरी के अलावा। ये सारी गाड़ी सवार तेज़ स्पीड में तो नहीं कह सकते, 40 के स्पीड में जा रहे हैं। अब हम कुर्सी के एरिया में पहुंचने वाले हैं। कुर्सी ऐसा एरिया जो बाराबंकी और लखनऊ के तरफ पाया जाता है। बहुत ही खूबसूरत सड़कें हैं और हम कुर्सी में अब एंटर कर चुके हैं। कुर्सी से हम बाराबंकी की तरफ देवा जाने वाली रोड पर निकलेंगे। ये महाराज जो हैं, माफ़ी चाहता हूँ, महाराज नहीं है, मुल्ला जी हैं। मुल्ला जी कुछ पढ़ रहे हैं, शायद क्या पढ़ रहे हैं मुझे नहीं पता, कोई धार्मिक किताब पढ़ रहे होंगे, ऐसा मुझे उनको देखकर, उनकी तल्लीनता को देखकर प्रतीत हुआ। ये देवा रोड है। देवा शरीफ आप सब लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप गूगल पर बाराबंकी का देवा शरीफ डालकर सर्च कर सकते हैं, काफ़ी फेमस है। चलते चलते थक गए थे तो हमने सोचा कि सड़क पर रुक जाते हैं और थोड़ा साइडो प्रैक्टिस करते हैं। ये अभिषेक प्रताप सिंह है जिनका बचपन से ही सपना था क्रिकेटर बनने का, पर जैसे कि हमने शॉर्ट्स में बताया है कि ये नहीं क्रिकेटर बन पाए। नहीं तो आज इनको आप लोग देखते और इनको चीयर करते, या अभिषेक अभिषेक अभिषेक। ये हमारा सामने का व्यू है, आप लोग देख सकते हैं। बल्ले के साथ में जा रहा हूँ। बल्लेबाजी मुझे कम आती है, मैं मुख्यतः गेंदबाज बनना चाहता था पर मजबूरियों ने मुझे बल्लेबाज कभी कभी बनाया है और मैंने अच्छी खासी बल्लेबाजी की है। ये है बाराबंकी का जरीब कला। यहाँ पर जरीब कला एक गांव है और वहाँ का स्कूल का ये व्यू आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि इन्हीं गलियों को चीरते हुए मैं
अपने गंतव्य तक पहुंचा, जिसको अंग्रेजी में डेस्टिनेशन बोलते हैं। आप लोगों को शायद अंग्रेजी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता हो, पर मैं हिंदी भाषी हूँ और मुझे हिंदी बोलना, सुनना और हिंदी को प्रेम करना बेहद पसंद है। और गाँव के बीच में मैं सन्नाटा काटते हुए निकल रहा हूँ और ये दोपहरी का वक्त है। यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार रहा है। पानी तो दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहा था, पर इस गाँव में कई हैंडपम्प हैं जहाँ पर लोग पानी भरते और पीते नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ जो लोग हैं इनका नाम सोमू है, सोम प्रताप सिंह और आयुष प्रताप सिंह। उनके साथ मैं अभिषेक प्रताप सिंह आप लोगों को वीडियो में दिखाई पड़ रहा हूँ गलियों को चीरते हुए। ये गलियाँ वही हैं जहाँ पर शाम को नज़ारा बहुत खूबसूरत होता होगा। जो भी गांव है प्यारा गांव है। ये कुछ बच्चे हैं, इन्होंने बताया कि चलो 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 भैया, आगे ही मैच हो रहा है, हम लोग भी आ रहे हैं देखने के लिए। ये टूर्नामेंट का मैच है। बाराबंकी में एक जगह है जिस जगह का नाम चंदौली है, और चंदौली में टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा था और हमारे दूसरे गाँव के कुछ लोगों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया। इनकी गाड़ी पलट गई है क्योंकि ये गाड़ी को संभाल नहीं पाए। लड़के हैं, रिस्क लेना जानते हैं। अगले ब्लॉग में हम